हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि है व्हाट इज क्लोजर एंड लेक्सिकल स्कोप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार हम लोग इंटरव्यू में अगर आपके पास एक्सपीरियंस अब होल्डर हो तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि क्लोजर और लेक्सिकल स्कोप में क्या डिफरेंस होता है और ये क्या चीज़ होती है। ठीक, तो आइए हम इसको देखते हैं कि आखिर ये दोनों है क्या। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है क्योंकि काफ़ी लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन वो एंड तक नहीं देखते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एंड तक जरूर वीडियो वीडियो को देखिए, तभी आप लोग को अच्छे समझ में आएगा कि मैं क्या आपको सब बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से होगी अगर आप इसको एंड तक देखेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्लोजर आखिर होता क्या है। ठीक है, ये जानने से पहले कि क्लोजर और लेक्सिकल स्कोप में क्या डिफरेंस है, पहले हम लोग ये देखते हैं कि आखिर ये क्लोजर क्या होता है। तो क्लोजर जो है वो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन बिलोंग टू द लोकल और ग्लोबल स्कोप। मतलब जैसा हम लोग जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट में दो टाइप के स्कोप होते हैं। पहला होता है ग्लोबल स्कोप और या तो होता है लोकल स्कोप। एक तीसरा भी होता है जिसको हम लोग फंक्शन स्कोप बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे जावास्क्रिप्ट में जो नॉर्मली होता है वो होता है या तो ग्लोबल स्कोप होता है या तो वो लोकल स्कोप होता है। तो जो हमारा ग्लोबल स्कोप होता है, ठीक है, उस वो जो हमारा वेरिएबल होता है उसको एज ए लोकल, ठीक है, एक्सेस करने के लिए या फिर उसको एज ए प्राइवेट एक्सेस बनाने करने के लिए, उसको बनाने के लिए हम लोग क्लोजर का यूज करते हैं। मतलब कि जो भी हमारा वेरिएबल जो कि वो ग्लोबल वेरिएबल है, अगर हमें उसको लोकल बनाना है या फिर उसको एज ए प्राइवेट बनाना है या फिर उसको एक्सेस करना है तो हम लोग क्या करते हैं, क्लोजर का यूज करते हैं या फिर हम लोग क्लोजर के थ्रू ही ये वर्क हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि और क्या इसमें मतलब डेफिनेशन है। और इनर फंक्शन एक्सिस आउटर फंक्शन स्कोप इज कॉल्ड क्लोजर। मतलब कि जो हमारा इनर फंक्शन होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि दो टाइप्स के हम लोग फंक्शन बना सकते हैं, एक होता है इनर, एक होता है आउटर फंक्शन। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि पेरेंट और चाइल्ड, मतलब कि एक फंक्शन और उसके अंदर में हम लोग कोई अगर और फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो हम लोग इसको, मतलब कि सपोज आपने फंक्शन यूज किया और उसी फंक्शन के अंदर आप कोई और फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो जो हमारा बाहर वाला फंक्शन हो गया वो क्या हो गया, आउटर फंक्शन। और जो हम लोग का अंदर फंक्शन यूज कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर फंक्शन, या फिर उसके आप लोग चाइल्ड फंक्शन भी बोल सकते हैं। बट यहां हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर और इनर। क्योंकि इनर से कम हम ये समझ पाते हैं कि इनर जो है मतलब वो किसी के अंदर यूज हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है कि जो हमारा इनर फंक्शन है वो अपने आउटर फंक्शन के जो भी उसके स्कोप है या फिर जो भी उसके वेरिएबल है वो उनको एक्सेस करने का प्रयास कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजर। ठीक है, अब जो हमारा इनर फंक्शन है जब वो अपने आउटर फंक्शन के जो भी उसके स्कोप्स है या फिर जो भी उसके वेरिएबल है जब वो उसको एक्सेस करता है, उसके बाद जो हमारा आउटर फंक्शन है चाहे उसकी वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर उसकी वेरिएबल जो भी उसकी वैल्यू है वो अपडेट हो जाए, ठीक, या फिर आप कह सकते हो कि डिलीट हो जाए, चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो हमारा इनर फंक्शन है उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर उसने अपने आउटर फंक्शन के स्कोप को अगर एक बार एक्सेस कर लिया तो वो उसको अपने पास होल्ड रखता है। ठीक है, जब तक हम लोग खुद से उसकी वेरिएबल को डिस्ट्रॉय ना कर दे या फिर जब तक हम लोग खुद से उसकी वैल्यू को डिलीट ना कर दे या फिर अनडिफाइन ना कर दे, तब तक इनर फंक्शन क्या करता है, अपने आउटर फंक्शन के सारे स्कोप को अपने पास कैप्चर रखता है। ठीक है, अगर आउटर फंक्शन का जो स्कोप है या फिर जो भी उसके वैल्यू है अगर वो डिलीट भी हो जाए तो इनर फंक्शन के वैल्यू पे या फिर इनर फंक्शन के वेरिएबल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अपने पास अगर कैप्चर कर लिया है तो अपने पास हमेशा उसको होल्ड रखता है। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट होता है क्लोजर का। अब जो हमारा इनर फंक्शन होता है, ठीक है, जब हम लोग क्लोजर बना रहे होते हैं तो इनर फंक्शन होता है वो क्या करता है, जो उसका आउटर फंक्शन होता है वो उसके रेफरेंस को अपने पास कैप्चर कर लेता है। ठीक, जैसे हमने क्या अभी समझा था कि जो हमारा आउटर फंक्शन होता है, आउटर फंक्शन के जो भी स्कोप होते हैं
उसके स्कोप को जो हमारा इनर फंक्शन होता है वो कैप्चर कर लेता है, अपने पास होल्ड पे रखता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि उसने होल्ड पे तो रख लिया। अब अगर आउटर फंक्शन का जो भी मेरा वेरिएबल है वो अगर डिलीट भी होता है, फिर उसके अगर हम उसकी वैल्यू को अपडेट भी कर देते हैं, तो इनर फंक्शन के उसी वेरिएबल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, जो उसके पेरेंट का जो या फिर जो उसका आउटर फंक्शन का जो वेरिएबल था, ये उसके रेफरेंस जो होता है, रेफरेंस मतलब जो उसका एड्रेस एक्चुअली होता है, वो उसको उसके एड्रेस को अपने पास होल्ड पे रख लेता है। ठीक, तो अगर उसने क्या किया, उसके एड्रेस को अपने पास होल्ड पे रख लिया, तो अब अगर हम उसकी वैल्यू को चेंज भी कर देंगे ना, तो उसके इनर फंक्शन पे, मतलब अगर हमने पेरेंट फंक्शन या फिर जो हमारा आउटर फंक्शन के अगर हमने उसके स्कोप को चेंज भी कर दिया, उसकी वैल्यू को चेंज भी कर दिया, तो इनर फंक्शन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसने उसके रेफरेंस को ही, उसके एड्रेस को ही उसने अपने पास कैप्चर करके रखा हुआ है। तो ये होता है हमारा क्लोजर। अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, ये आप नाउ एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन में एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया गया, और उसी फंक्शन में हमने एक और फंक्शन डिफाइन किया। और ये फंक्शन क्या कर रहा है, जो इसका पेरेंट फंक्शन का या फिर जो इसका आउटर फंक्शन है, ये हो गया आउटर फंक्शन, ये हो गया हमारा इनर फंक्शन। ठीक है, इनर फंक्शन क्या कर रहा है, अपना जो पेरेंट फंक्शन है उसकी जो स्कोप है या फिर जो उसका वेरिएबल है, ये उसको एक्सेस करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, अब उसने एक्सेस, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ कि जो इसका वेरिएबल था, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल को इसने क्या किया, चेंज भी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रिटर्न कर देना, तो अब इसलिए ये तो यहाँ तक आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आप इसकी यहाँ पे कोई और परफॉर्मेंस कर रहे हो और उसके बाद भी अगर आप इसकी वैल्यू को डिलीट करें या अपडेट करें, तो भी ये इसके जो यहाँ पे ये जो मेरा ब्लॉक है, इस ब्लॉक में इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये होता है हमारा क्लोजर का एग्जाम्पल। अब आप इसको, अगर आप इसको आउटपुट देखेंगे तो आपको नॉर्मली दिख जाएगा कि ये क्या इसका आउटपुट आ रहा है। तो ये हमारा होता है क्लोजर। मतलब ये हमारा हो गया आपका पेरेंट फंक्शन, या फिर आपका कह सकते हैं कि आउटर, और ये हमारा हो गया इनर वाला। आप यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं क्या कर रहा है, ये अपने जो आउटर फंक्शन है उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहा है। तो इसी एग्जाम्पल को हम लोग बोल सकते हैं क्लोजर। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि लेक्सिकल स्कोप क्या होता है। तो लेक्सिकल स्कोप में होता क्या है कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या होता है, यहाँ पे नेस्टेड ग्रुप ऑफ फंक्शन होता है। मतलब यहाँ पे फंक्शन के मल्टीपल फंक्शन यहाँ पे एक के बाद एक कॉल हो रहे होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड ग्रुप ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे होता क्या है कि इनर फंक्शन हैव एक्सेस टू द वेरिएबल एंड अदर रिसोर्स ऑफ देयर पेरेंट स्कोप। मतलब कि जो हमारा इनर फंक्शन होता है, ठीक है, उसको एक्सेस होता है कि वो अपने पेरेंट फंक्शन या फिर जो उसका क्या बोलते हैं उसको, आउटर फंक्शन होता है, वो उसके सारे स्कोप को या फिर उसके वेरिएबल को या फिर जो उसके फंक्शन होते हैं वो उन सभी को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो फिर से हम समझते हैं यहाँ पे क्या मतलब बन रहा है कि जो हमारा इनर फंक्शन है, इनर फंक्शन को ये परमिशन होता है कि वो अपने जो उसके पेरेंट स्कोप है या फिर जो उसका पेरेंट फंक्शन है, वो उसके सारी प्रॉपर्टी को, वो उसके सारे रिसोर्स को, वो उसके सारे वेरिएबल को एक्सेस कर सके। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप। ठीक है, चाइल्ड फंक्शंस आर lexically bound to the execution context of their parents। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो हमारा चाइल्ड फंक्शन है वो लेक्सिकली बाउंड है, किससे, अपने पेरेंट फंक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या निकल रहा है कि जो हमारा चाइल्ड फंक्शन है, अगर वो लेक्सिकली बाउंड है अपने पेरेंट फंक्शन से, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो अपने पेरेंट फंक्शन के सारी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है, क्योंकि उसको ऑथराइजेशन है कि वो अपने पेरेंट फंक्शन के जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, जो भी उसके वेरिएबल हैं, जो भी उसके रिसोर्स हैं, कुछ भी वहां पे डिफाइंड है, वो उन सभी को एक्सेस कर सकता है। मतलब जो हमारा इनर फंक्शन है या फिर जो चाइल्ड फंक्शन है, वो अपने पेरेंट फंक्शन या फिर अपने आउटर फंक्शन के सारे प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है। ठीक, ये होता है लेक्सिकल स्कोप। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फिर से आउटर फंक्शन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इनर फंक्शन हो गया। सिंपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा ये फंक्शन है, इनर फंक्शन, यहाँ पे हमने उसको रन कॉल करा दिया।
तो अब होगा क्या कि जो भी यहाँ पे इसके वेरिएबल है, ये इसके वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, उसको परमिशन दे दिया कि भाई तुम जो भी तुम्हारे पेरेंट फंक्शन के जो भी प्रॉपर्टी है, तुम इसको मतलब जो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा जो हो गया पेरेंट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। ठीक है, तो ये जो मेरा पेरेंट है, पेरेंट का जो ये डिफाइंड है, ये हमारा लेट एज इक्वल टू 10, ये क्या इसकी प्रॉपर्टी हो गई, या फिर आप कह सकते हो इसके वेरिएबल हो गए। तो जो हमारा ये चाइल्ड क्लास है, सॉरी चाइल्ड फंक्शन है, या फिर जो इनर फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है किसके, पेरेंट फंक्शन के या फिर आउटर फंक्शन के वेरिएबल को। ठीक है, यहाँ पे जब ये कॉल कर लिया, यहाँ पे जब यहाँ पे हमने इसको कॉल कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा और हमें यहाँ पे आउटपुट 10 मिल जाएगा। ठीक है, जब भी हम लोग इसको कॉल कराएंगे ऐड को, यहाँ पे जब हम लोग कॉल करा रहे हैं तो हमें कंसोल में क्या मिलेगा, 10। क्यों 10 मिला, क्योंकि जो इनर फंक्शन है वो अपने पेरेंट फंक्शन की जो भी प्रॉपर्टी थी उसको एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो ये होता है हमारा लेक्सिकल स्कोप। अब हम देखेंगे कि लेक्सिकल स्कोप में और क्लोजर में डिफरेंस क्या होता है। भाई तो हम लोग ये समझ गए कि दोनों होता क्या है, लेक्सिकल स्कोप क्या चीज है और क्लोजर क्या चीज है। अब हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में ये डिफरेंस क्या है। ठीक है, अच्छा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारी वेबसाइट है प्रोग्रामिंग पाथ, अगर आपने उसको विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट करें, जहां पे आप जावास्क्रिप्ट के अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम की, या फिर आप कह सकते हो कि जो हमारे फ्रेमवर्क हैं या फिर जो हमारे लाइब्रेरी है, आप उन सभी की इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जे क्वेरी, कोडिग्नाइटर, लारावेल, पीएचपी, माइस्क्वेल, ठीक, रिएक्ट, नोड, आप इन सभी इंटरव्यू क्वेश्चन की आसानी से तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा प्रैक्टिस सेक्शन है, आप इसको भी जरूर विजिट कीजिए, जहां पे आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस होगी, ठीक है, वो और अच्छे से हो जाएगी। ठीक, और जो हमारा प्रीमियम सेक्शन है, ठीक है, आप इसको भी जरूर विजिट कीजिए। यहाँ पे आपको और भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हुए हैं, तो वो आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगी आप उसको भी मतलब अगर आप उसकी भी अच्छे से इंटरव्यू तैयारी कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने उसी को कवर यहाँ पे किया हुआ है, तो आप प्रीमियम सेक्शन को भी जरूर देखें। और साथ ही साथ हमने जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड हमने एक ई बुक को भी लॉन्च किया है, तो वहां पे हमने क्या केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर किया है, तो आप उसको भी जरूर देखें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जो हमारा लेक्सिकल स्कोप होता है, तो द लेक्सिकल स्कोप अलाउ अ फंक्शन स्कोप टू एक्सेस स्टैटिकली द वेरिएबल्स फ्रॉम द आउटर स्कोप। मतलब क्या हो रहा है कि जो लेक्सिकल स्कोप होता है वो फंक्शन स्कोप को अलाउ कर रहा है, ठीक, कि वो अपने आउटर स्कोप के जो भी उसके वेरिएबल्स हैं या फिर जो भी उसके रिसोर्स हैं वो उसको एक्सेस कर सके। ठीक, फिर से मैं बताता हूं सिंपल टर्म में कि जो लेक्सिकल स्कोप होता है वो अलाउ करता है किसको, फंक्शन स्कोप को। क्या अलाउ कर रहा है कि वो जो उसका आउटर स्कोप है वो उसके वेरिएबल को एक्सेस कर सके। ठीक है, अब क्लोजर क्या होता है, क्लोजर क्या होता है कि क्लोजर इज अ फंक्शन दैट कैप्चर्स वेरिएबल फ्रॉम इट्स लेक्सिकल स्कोप। मतलब क्लोजर एक फंक्शन है जो कि लेक्सिकल स्कोप से जो उसका वेरिएबल है वो उसको एक्सेस कर पा रहा है या फिर उसको एक्सेस कर रहा है। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा और सिंपल टर्म में समझते हैं। सपोज कीजिए लेक्सिकल स्कोप आपका क्या है, प्रोवाइडर है, और क्लोजर आपका क्या है, कंज्यूमर है। ठीक, अब यहाँ पे लेक्सिकल स्कोप क्या बोल रहा है, लेक्सिकल स्कोप, अब मैं आपको थोड़ा सिंपल टर्म में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ एक जनरल लैंग्वेज में, जिससे आपको और भी चीजें आसानी से समझ में आए, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये चीज आपको जरूर समझ में आना चाहिए, जिससे आप इसको चीजों से रिलेट कर सके। ठीक, क्योंकि जब आप चीजों से रिलेट करेंगे ना तो आप उसको आसानी से अपनी लैंग्वेज में भी समझा सकते हैं इंटरव्यूअर को। ठीक है, अब हम जैसे हम लोग जानते हैं प्रोवाइडर और कंज्यूमर, प्रोवाइडर क्या करता है, चीजों को प्रोवाइड कराता है, ठीक है, कंज्यूमर क्या करता है, उसी चीज को कंज्यूम करता है। तो प्रोवाइडर क्या हो गया, ये किसी चीज को जब प्रोवाइड करा रहा है या फिर किसी चीज को एक्सेस प्रोवाइड, मतलब किसी चीज का ये एक्सेस दे रहा है, ठीक है, और कंज्यूमर क्या करता है कि वो उस चीज को यूज कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं लेक्सिकल स्कोप अगर एज ए प्रोवाइडर है तो ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है क्लोजर को कि तुम जा करके जो तुम्हारे पेरेंट फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है तुम उसको एक्सेस कर लो।
ठीक है। लेक्सिकल स्कोप ने क्या बोल दिया क्लोजर को कि भाई तुम एक काम करो, तुम तुम्हारे आउटर फंक्शन के या फिर तुम्हारे पेरेंट फंक्शन की जो भी प्रॉपर्टी है तुम जाकर उसको एक्सेस कर लो। लेक्सिकल स्कोप ने बोल दिया क्लोजर को। अब क्लोजर बोल रहा है अच्छा तुमने मुझे अलाउ कर दिया, चलो अब मैं क्या करता हूँ, जो भी तुमने मुझे अलाउ किया है मैं उसको अब एक्सेस करूंगा, मैं उसको यूज करूंगा। तो ये हो गया, मतलब लेक्सिकल स्कोप क्या करा रहा है, ये चीजों को प्रोवाइड करा रहा है, मतलब ये चीजों को एक्सेस दे रहा है कि तुम इस चीज को एक्सेस कर सकते हो। और क्लोजर क्या कर रहा है, अब वो उस चीज को एक्सेस कर रहा है। ठीक। तो ये सिंपल टर्म में मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे जो मेरा लेक्सिकल स्कोप है ये बस चीजों को, मतलब आप कह सकते हो कि एक तरीके से उस चीज को एक्सेस परमिशन दे रहा है कि तुम इस चीज को एक्सेस कर सकते हो, तुम इस चीज को यूज कर सकते हो, ये एक तरह से परमिशन दे रहा है। अब क्लोजर क्या है, ये अब ये अपने आप में एक फंक्शन है जो कि उस चीज को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर लेक्सिकल स्कोप इसको परमिशन नहीं देता तो क्लोजर उस चीज को एक्सेस नहीं कर पाता। तो लेक्सिकल स्कोप एज ए प्रोवाइडर उस चीज को परमिशन दे रहा है, उस चीज को ऑथराइज कर रहा है कि तुम जाकर इस चीज को एक्सेस कर सकते हो, और क्लोजर क्या कर रहा है, उस चीज को अब यूज कर रहा है। ठीक है। तो उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा कि लेक्सिकल स्कोप और क्लोजर में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर करें, क्योंकि ये जो टर्म था क्लोजर और लेक्सिकल स्कोप ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो कई बार हम लोग से पूछा जाता है, मतलब अगर आप जैसे मैंने बताया था कि अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि क्लोजर और लेक्सिकल स्कोप में क्या डिफरेंस होता है। और कभी कभी आपसे एग्जाम्पल भी लिखवाया जाता है कि आप लिख के दिखाइए कि क्लोजर का मतलब क्या एग्जाम्पल है। ठीक है। तो आप इस चीज को, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो आप दोबारा फिर से इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लेकिन आप इस चीज को समझ के जरूर जाइए, क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चन में आज के लिए काफी ज्यादा पूछा जाने लगा है क्लोजर और लेक्सिकल स्कोप। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।